इस मूवी की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इस मूवी को देखते वक्त सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैंने अब तक इतनी खौफनाक मूवी नहीं देखी। इसका ट्विस्ट आपको हिला के रख देगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये कहानी ईवी नाम की एक लड़की की है जो कि अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ जो कि बहुत बीमार थी, वो ना तो बोल पाती थी, न चल पाती थी, न हिल पाती थी। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था कि कुछ दिन के बाद शायद आपकी माँ इस दुनिया से चली जाए। ईवी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। वो अपनी माँ को वही लोरी सुना रही है जो लोरी उसकी माँ बचपन में उसे सुनाती थी। जब उसकी माँ सो जाती है तो ईवी अपना काम करने के लिए नीचे जाती है। ईवी अपने दोस्त जस्टिन के साथ मिलके एक पॉडकास्ट चलाती थी जहाँ वो सब्सक्राइबर्स को हॉरर कहानियां सुनाती थी। उसका ये पॉडकास्ट काफी फेमस था और वो और जस्टिन काफी अच्छे पैसे भी कमा रहे थे। आज भी वो एक शो को रिकॉर्ड करने के लिए बैठे हैं। वो जस्टिन से पूछती है कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड किस बारे में बताएं, तुम बताओ। पहले तो जस्टिन उससे उसकी माँ के बारे में पूछता है, तभी भी उसे बताती है कि उसकी माँ ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और डॉक्टर्स ने भी अब जवाब दे दिया है। ये सुन के जस्टिन को बहुत बुरा लगता है। वो उससे उसके बॉयफ्रेंड टैरिन के बारे में पूछता है, लेकिन ईवी इस बारे में बात नहीं करना चाहती क्योंकि अब टैरिन उसके साथ यहाँ नहीं रहता। खैर ईवी जस्टिन से कहती है कि तुम बताओ आज हम किस बारे में वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमें कुछ दिनों के बाद इस पॉडकास्ट को डालना है। तब जस्टिन ईवी को बताता है कि मेरे पास एक ईमेल आया है जिसमें ऑडियो फाइल्स है। पहले तो मुझे ये लगा कि शायद ये वायरस है या कोई मजाक कर रहा है, लेकिन उन फाइल्स में अजीब अजीब से नाम लिखे हुए हैं जो नाम मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। मैंने हिम्मत करके एक फाइल खोल दी तो ये कपल की रिकॉर्डिंग है। मैंने एक रिकॉर्डिंग सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि ये चीज हमारे पॉडकास्ट के लिए बहुत बेटर है। हमें ये रिकॉर्डिंग लाइव बजानी चाहिए और इसी के बारे में हम लोग अपना एपिसोड बनाएंगे। ईवी भी मान जाती है। जस्टिन उससे बोलता है कि लड़की का नाम तो पहली रिकॉर्डिंग में था, उसका नाम था जेसा, लेकिन उसे लड़के का नाम नहीं पता। ईवी उसे समझाती है, चलो अब हम वीडियो बनाना शुरू करते हैं, रिकॉर्डिंग को ऑन करो। दोनों वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं। पहली रिकॉर्डिंग ऑन होती है। ये कहानी जेसा और उसके बॉयफ्रेंड की है। उसका बॉयफ्रेंड ये बोल रहा है कि जेसा रात में बातें करती है, लेकिन जब भी वो ये बात अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है तो उसकी गर्लफ्रेंड ये मानने से इनकार कर देती है। तो इसलिए आज उसने ये फैसला किया है कि वो आज अपनी गर्लफ्रेंड को रिकॉर्ड करेगा और उसे कल सुबह सुनाएगा कि उसकी गर्लफ्रेंड नींद में बात करती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जैसा भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। रात में दोनों सो जाते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, लेकिन उसके बाद जैसा गाने लगती है एक लोरी और फाइनली उसके बॉयफ्रेंड को ये सबूत मिल जाता है कि जैसा लोरी गाती है और फिर उसका बॉयफ्रेंड बहुत खुश होता है कि वो ये चैलेंज जीत चुका है। कितना प्यारा पॉडकास्ट है ना, कितनी प्यारी रिकॉर्डिंग है ना। सब्र कीजिए। ईवी भी बहुत खुश हो रही है और फाइनली उस रिकॉर्डिंग में उसके बॉयफ्रेंड का नाम पता चल जाता है। उसका नाम था माइक। माइक भी सब कुछ रिकॉर्ड करके सो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो ये देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड चलते हुए बाहर की तरफ चली गई और वो वही लोरी गाती जा रही है। तभी अचानक जस्टिन रोकता है। ईवी को समझ में नहीं आता कि जस्टिन ने रिकॉर्डिंग क्यों रोकी। तब जस्टिन उससे पूछता है, तुमने कुछ सुना? वहाँ वो कुछ था, लेकिन ईवी ने कुछ नहीं सुना। जस्टिन फिर से रिकॉर्डिंग प्ले करता है, लेकिन ईवी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि जस्टिन किस बारे में बात कर रहा है। तब जस्टिन उससे कहता है कि तुमने बच्चों की आवाज सुनी? बच्चे भी वही लोरी गा रहे थे जो जेसा गा रही थी। ईवी को लगता है कि शायद वो मजाक कर रहा है, लेकिन जस्टिन उसे फिर सुनाता है और उस लोरी में एक वर्ड था, माइक किल ऑल, माइक सबको मार दो। ईवी को समझ में नहीं आता कि जस्टिन क्या बोल रहा है। तब जस्टिन उसे समझाता है कि तुमने जैसा की लोरी ध्यान से सुनी, वो लोरी को रिवर्स गा रही थी, यानी कि ओरिजिनल लोरी जैसी थी वो उसका उल्टा गा रही थी। और तुम्हें तो पता होगा ना कि इस लोरी के पीछे क्या कहानी है। ईवी ये सब सुन के बहुत थक चुकी है। वो जस्टिन को समझाती है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्या कहानी है बताओ। तब जस्टिन उसे बताता है कि इस लोरी को एक राजा की बीवी ने गाया था। कहा यह जाता है कि जब उसकी बीवी ने एक ब्रिज को बनवाया था तब उसका मानना था कि ये ब्रिज एक न एक दिन गिर जाएगा और वो सबको मार देगा। तब उसने शैतान से मदद मांगी और शैतान को खुश करने के लिए उसने 12 अनाथों की बलि दे दी और उसके बाद उसने ये लोरी गाई। ये सुन के ईवी हंसने लगती है। वो उसे समझाती है कि हर लोरी की एक कहानी होती है ताकि बच्चों को सुनाया जा सके और बच्चे इसे अच्छी तरीके से सुन सके, उन्हें मजा आए। इसलिए मेरी मम्मी भी मुझे बचपन में एक लोरी सुनाती थी। ये सुन के जस्टिन उससे पूछता है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें जो लोरी सुनाती थी तुमने कभी उसे रिवर्स करके सुना है? अब ये सुन के ईवी को बहुत अजीब लग रहा है। वो जस्टिन से कहती है, ठीक है तुम एक काम करो, मुझे वो लोरी भेज दो, मैं उसे रिवर्स करके बाद में सुन लूंगी। जस्टिन ईवी को समझाने की कोशिश कर रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ईवी को इन सारी बातों पे यकीन नहीं है। खैर वो लोग नेक्स्ट रिकॉर्डिंग बजाते हैं। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में माइक अपनी गर्लफ्रेंड को बता रहा है कि देखो तुम गाना गा रही थी, दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं। वो रिकॉर्डिंग वहीं पर खत्म। तीसरी रिकॉर्डिंग बजाते हैं। दोनों रात में आराम कर रहे हैं,
लेकिन तभी जैसा माइक को उठाती है और उससे पूछती है, तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है? कुछ तो हो रहा है। माइक को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। जैसा बोलती है, पानी की आवाज आ रही है, जैसे कि कोई नल खुला है। और यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। ये सुन के अब जस्टिन को डर लग रहा है, लेकिन ईवी उसे समझाती है कि शायद वो नल खुला छोड़ गई होगी। क्या बात है इसमें? वो दोनों बातें कर रहे कि तभी ईवी को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है, लेकिन कौन? इस घर में वो और उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं रहते। एक बार ऐसा होता है, 2 बार ऐसा होता है, 3 बार ऐसा होता है। अब ईवी थक चुकी है। उसे लगता है कि शायद उसे नींद आ रही है, इसलिए उसे ये भ्रम हो रहा है। वो जस्टिन को समझाती है कि हम ये रिकॉर्डिंग कल करें या कुछ दिन के बाद। जस्टिन मान जाता है कि चलो अगली रिकॉर्डिंग हम लोग ट्यूसडे को करेंगे। और उसके बाद ईवी जस्टिन को बाय कह देती है। फिर वो अपनी माँ को देखती है और फिर अपने कमरे में जाके सो जाती है। लेकिन अगले दिन उसे नल की आवाज आती है, टप टप टप, जैसे कि पानी गिर रहा है। ईवी इस बात पे ध्यान दे देती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद मुझसे नल खुला छूट गया होगा। क्या बड़ी बात है। वैसे भी उसकी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम थी और आज सुबह ही उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो परेशान हो जाती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को कैसे बताए। और वहाँ दूसरी तरफ डॉक्टर उसे ये बता चुकी है कि उसकी माँ कभी भी इस दुनिया से जा सकती है। ईवी बहुत परेशान है। अपना ध्यान हटाने के लिए ईवी अपने पॉडकास्ट पे काम कर रही है। तभी उसके दिमाग में जस्टिन की बात आती है। वो अपनी मम्मी की लोरी को रिवर्स करके सुनती है तो उसकी लोरी में एक बात है, खून देखो बहते हुए, खून देखो बहते हुए। ईवी को बहुत अजीब लगता है कि ये क्या है। वो उसे बंद कर देती है। फिर उसे याद आता है कि जब उसकी माँ ठीक थी तब उसने उसे एक मैसेज भेजा था। ईवी ने 1 साल से अपनी माँ की कोई आवाज नहीं सुनी। वो उस रिकॉर्डिंग को प्ले करती है। उसकी माँ उससे पूछ रही है, बेटा तुम कहाँ हो? बेटा तुम कब आओगी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। लेकिन फिर ईवी ये सोचती है कि चलो इसे भी रिवर्स करके देखा जाए। वो इसे भी रिवर्स करती है तो उसकी माँ की रिकॉर्डिंग में यही बात है, खून देखो बहते हुए, खून देखो बहते हुए। ईवी को बहुत अजीब लगता है कि ये क्या हो रहा है। बेचारी ये नहीं देख पाती कि उसके घर में एक साया है जो कि उसे देख रहा है। खैर अब अगले पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग का वक्त आ चुका है। वो फिर से जस्टिन को कॉल करती है। जस्टिन कहता है कि हम लोग 3 रिकॉर्डिंग सुन चुके हैं और आखिरी रिकॉर्डिंग में हमने पानी की आवाज सुनी थी कि जैसा को ऐसा लग रहा था कि उनके घर में पानी की आवाज आ रही है। ईवी जस्टिन को समझाती ऐसा कुछ नहीं होगा, उसने किसी नल को खुला छोड़ दिया होगा। तुम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग को प्ले करो। अब बारी है रिकॉर्डिंग नंबर 4 की। रिकॉर्डिंग नंबर 4 में जैसा अपने बॉयफ्रेंड को बता रही है कि वो बचपन से अपने साथ एक डॉल को लेकर सोती थी, तो आज भी वो अपने साथ एक डॉल को लेकर सोएगी। वैसे भी कुछ दिनों में वो लोग माँ बाप बनने वाले हैं, तो अब उन्हें बच्चे पालने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। माइक पहले मना करता है लेकिन बाद में वो मान जाता है। थोड़ी देर के बाद वो लोग सो जाते हैं, लेकिन फिर वही होता है, उस रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं होता। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग प्ले होती है और उस रिकॉर्डिंग में वो लोग फिर से हंसी मजाक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और रात में वो लोग फिर सोते हैं। लेकिन अचानक रात में जैसा को ऐसा लग रहा है कि उनके दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है। वो भी नॉक नॉकते थम थम थम। जैसा डर के मारे माइक को उठा देती कि पता नहीं कौन ये आवाज कर रहा है। अब ये रिकॉर्डिंग इंटरेस्टिंग होना शुरू हो रही है। माइक बाहर जाता है लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं है, लेकिन ये आवाज बंद नहीं हो रही, थम थम थम। और वहां दूसरी तरफ ईवी को भी ये आवाज सुनाई दे रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसके पीछे ये आवाज हो रही है, थम थम थम, लेकिन वो ये इग्नोर कर देती है। वो अगली रिकॉर्डिंग बजाती है। अगली सुबह माइक अपनी गर्लफ्रेंड को समझाता है कि रात में कोई होगा, कोई हमारे साथ मजाक करा होगा, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। जैसा भी मान जाती है। रात में वो दोनों फिर आराम करे, लेकिन जैसा आज नींद में फिर बोलती है, ऊजा नीमा ऊजा नीमा ऊजा नीमा ऊजा नीमा। माइक को समझ में नहीं आता कि क्या बोल रही है और यहाँ पर होती है रे रिकॉर्डिंग खत्म। अब जस्टिन और ईवी को पता करना था कि इसका मतलब क्या होता है। ईवी ऊजा नीमा को रिवर्स करती है तो इसका मतलब है कम इन एबियोस, यानी कि आ जाओ एबियोस। ये नाम सुन के जस्टिन डरने लगता है। ईवी पूछती है ये किसका नाम है, क्या है ये? तब जस्टिन उसे बताता है कि ये एक डायन का नाम है, एक शैतान। कहा यह जाता है कि एबियस जब भी आता है तो वो उन लड़कियों को मारता है जो कि माँ बनने वाली है और उनके बच्चों को खा जाता है, यहाँ तक कि वो जिसके ऊपर अपना कब्जा कर लेता है उससे भी वो खून करवाता है। ये सब सुन के ईवी हंस रही है, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम किन किन बकवास चीजों पे मान रहे हो। उसके बाद ईवी उसे समझाती है 5 रिकॉर्डिंग हो चुकी है, अब हम लोग यहीं बंद करते हैं, अगली बार हम लोग बाकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे। जस्टिन भी मान जाता है। याद रखिएगा 5 रिकॉर्डिंग पूरी। उसके बाद वो अपनी माँ के पास जाती है, उन्हें देखती है और फिर अगली रात वो फिर से उस रिकॉर्डिंग को सुन रही है, उजानेमा उजानेमा उजानेमा, यानी कि कम इन एबियोस, कम इन एबियोस। और वो इस रिकॉर्डिंग को सुनते सुनते ये भी बोल रही है कम इन एबियोस, कम इन एबियोस। बेचारी नहीं जानती थी कि उसने क्या किया है, उसने किसे इनवाइट किया है। वो ये नहीं देख पाती कि उसके पीछे एक साया आ जाता है। वो पलट के देखती है तो उसके दूर में एक औरत खड़ी है, लेकिन इससे पहले वो उसकी शक्ल देख पाती। ईवी की आंख खुल जाती है, उसे लगता है कि शायद ये उसका सपना था। खैर अब बारी है नेक्स्ट रिकॉर्डिंग की। 5 रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी है और जस्टिन अब बहुत डरा हुआ है।
वो ईवी को समझाता है कि हमें ये शायद आगे नहीं सुनना चाहिए। ईवी पूछती है क्यों, क्या हुआ? तब जस्टिन उसे बताता है कि उसने सर्च किया था कि क्या कोई ऐसे लोग हैं जो इन सारी बातों पे मानते हैं। तो उसे एक हाल का ही हादसा मिला है कि एक डॉक्टर 2 लोगों को ट्रीट कर रहा था जो कि यही कहते थे कमीन एबियोस, कमीन एबियोस। एक ने ये कहते हुए अपने पूरे परिवार को मार दिया और दूसरे ने अपने आप को मार दिया, और दूसरी एक औरत थी जो कि माँ बनने वाली थी। मुझे अब ये बहुत खतरनाक लग रहा है। शायद ये किसी तरीके का स्पेल है, यानी कि एक जादू मंत्र उस टाइन को बुलाने का। हमें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन ईवी उसे समझाती है कि ये कितना अच्छा एपिसोड बन रहा है, हम इसे डालेंगे तो शायद हम वायरल हो जाएंगे, प्लीज यकीन करो मेरा। मजबूरी में जस्टिन मान जाता है। अब बारी है रिकॉर्डिंग नंबर 6 की। माइक जेसा को सब कुछ बताता है कि वो नींद में क्या बोल रही थी, उबानेमिया, लेकिन जेसा को कुछ भी याद नहीं है और ये रिकॉर्डिंग यहीं पर खत्म हो जाती है। अब प्ले होती है 7 रिकॉर्डिंग। माइक और जेसा आराम कर रहे हैं, लेकिन तभी रात में जेसा माइक को उठाती है और उससे बोलती है तुम्हें बच्चे की रोने की आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है कि बच्चा हमारे घर में रो रहा है। वो दोनों पूरा घर चेक कर लेते हैं, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं है। अब उन्हें डर लग रहा है। और अब बारी है रिकॉर्डिंग नंबर 8 की। जस्टिन रिकॉर्डिंग नंबर 8 को ऑन करता है। जेसा बहुत रो रही है। माइक उससे पूछ रहा है क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? जेसा उसे बताती है मैंने रात में उसे देखा था, वो मेरे सामने खड़ा था। उसे देख के मैंने प्रेयर पढ़ना शुरू किया तो वो हंसने लगा और वो भी मेरे साथ प्रेयर पढ़ रहा था। प्लीज मुझे बचा लो। और यहाँ पर होती है ये रिकॉर्डिंग खत्म। अब जस्टिन को बहुत डर लग रहा है, लेकिन ईवी पे कुछ असर नहीं हो रहा है। वो उसे समझाती है कि शायद जेसा ने कोई सपना देखा होगा, वो डर गई होगी। अब बस 2 रिकॉर्डिंग बाकी है, लेकिन जस्टिन अब ये प्ले नहीं करना चाहता। ईवी उसे समझाती है ठीक है, हमने अब तक जितना भी एपिसोड बनाया है उसे हम लोग डाल देते हैं। अगर इसमें रिस्पॉन्स अच्छा आया तो हम लास्ट की 2 रिकॉर्डिंग प्ले करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जस्टिन मान जाता है। वो लोग वैसे ही करते हैं और अब उन लोगों को इंतजार है रिस्पॉन्स का। ईवी जैसे कि हर दिन रहती थी वैसे ही है। तभी उसके बॉयफ्रेंड टैरन का कॉल आता है। वो उसे एक पार्टी के लिए बुलाता है। ईवी को भी टैरन से बात करनी थी, तो वो अपनी माँ को सुला के अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। लेकिन जब वो अगली सुबह अपने घर आती है तो दिखती है कि उसकी माँ बिस्तर से गिरी हुई है। लेकिन वो गिरी कैसे? वो तो चल भी नहीं सकती थी और इस घर में तो कोई है भी नहीं। खैर ईवी इतना नहीं सोचती। वो बहुत परेशान है कि आखिरकार उसकी माँ के साथ ये सब हो क्या रहा है। लेकिन तभी उसे आवाज सुनाई देती है बच्चे की रोने की। ईवी को लगता है कि शायद ये रिकॉर्डिंग उसके दिमाग में बस चुकी है, इसलिए उसे हर जगह वही सारी चीजें दिखाई दे रही है जो कि जेसा को दिखाई दे रही थी। वो अपनी माँ के कमरे की तरफ जाती है, लेकिन तभी वो ये सुनती है कि उसकी माँ बातें कर रही है। वो हैरानी के साथ अपनी माँ के कमरे में जाती है, लेकिन उसकी माँ कुछ नहीं बोल रही। वो चिल्लाती है मम्मी आपने कुछ बोला था, बोलिए, आप बोल सकती है क्या, प्लीज बोलिए। लेकिन उसकी माँ कुछ नहीं कह रही। ईवी वहाँ पर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा काफी देर तक बैठती है, लेकिन उसकी माँ कुछ नहीं कहती। ईवी को लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी थी। वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन बेचारी ये नहीं देख पाती कि वहाँ पर एक साया आता है उसकी माँ के पास। और उसके बाद क्या हुआ ये तो हमें ट्विस्ट में पता चली जाएगा। जस्टिन और ईवी के इस पॉडकास्ट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और अब मजबूरी में उन दोनों को आखिरी 2 रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी। ईवी बहुत खुश है, लेकिन जस्टिन अभी भी डरा हुआ है। जस्टिन अभी भी ईवी को मना कर रहा है, लेकिन ईवी उससे कहती है प्ले करो। हार पछता के जस्टिन मान जाता है। वो ईवी को बताता है कि मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को ये कहा है कि वो हमें कॉल कर सकते हैं। अगर वो माइक और जेसा के बारे में कुछ जानते हैं तो वो हमें कॉल कर सकते हैं और हम लोग लाइव रहेंगे और उसके कॉल को अटेंड करेंगे। दोनों मान जाते हैं। रिकॉर्डिंग नंबर 9 प्ले होती है। जेसा बहुत रो रही है। माइक उसे समझाता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जेसा माइक को बताती है वो हमें मार देगा, वो अब नहीं रुकेगा। ये रिकॉर्डिंग यहाँ पर खत्म होती है, लेकिन उसके बाद पहला कॉल आता है एक लड़के का और वो जस्टिन और ईवी को बताता है कि वो माइक और जेसा को जानता था। वो उसके पड़ोसी थे, लेकिन एक दिन पुलिस को उन दोनों की लाशें मिली। उन लोगों को किसने मारा किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन अब आप लोगों का ये पॉडकास्ट देख के मैं समझ चुका हूँ कि शायद ये काम शैतान का है। ये सुन के जस्टिन बहुत डर रहा है, लेकिन ईवी हंस रही है। नेक्स्ट कॉल आता है, वो एक औरत का है। वो ईवी को कहती है कि उसने भी सुना है कि जो भी एबिसो को बुलाता है एबिसो उसे आके मार देती है। अब जस्टिन से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन ईवी हंस रही है। वो जस्टिन को समझाती है ऐसा कुछ नहीं होता, ये लोग कहानियां बना रहे ताकि इनका नाम पॉडकास्ट में आ सके। जस्टिन अभी भी ईवी को समझाता है हमें लास्ट रिकॉर्डिंग प्ले नहीं करनी चाहिए, लेकिन ईवी उससे कहती है प्ले करो यार, कुछ नहीं होता। लास्ट रिकॉर्डिंग प्ले होती है और लास्ट रिकॉर्डिंग में जेसा और माइक दोनों चिल्ला रहे। जेसा कह रही है वो हमें सुन रही है, मुझे उसे वार्न करना होगा वरना वो भी मर जाएगी। हम तो मरने ही वाले, वो भी मर जाएगी।
जाएगी, वो हमें सुन रही है। ये सुन के ईवी को बहुत अजीब लगता है कि जैसा किसके बारे में बात करी, कहीं वो उसी के बारे में तो नहीं बात करी। लेकिन ये कैसे हो सकता है, जैसा को पता तो ही ना था कि ईवी ये सुनेगी। और तभी ईवी के घर में एक साय की आहट आ रही। अब तो ईवी को भी डर लगने लग रहा है। फिर जैसा कह रही है, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है ना, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है ना, लेकिन तुम्हें तो है ना जस्टिन। जस्टिन। अब ये सुन के जस्टिन और ईवी दोनों डर जाते हैं। यहाँ पर होती है ये रिकॉर्डिंग खत्म। जस्टिन डर के मारे कांपने लगता है। वो चिल्ला रहा है, उसे मेरे नाम कैसे पता, उसे कैसे पता कि हम दोनों रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। ईवी को लग रहा है कि शायद जस्टिन ये सब मजाक कर रहा है। सारी रिकॉर्डिंग जस्टिन ने ही बनाई है। लेकिन जस्टिन उसे समझा रहा है, उसने कुछ नहीं किया। ईवी उसे चिल्ला रही है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, तुम मजाक कर रहे हो ना, मजाक कर रहे हो ना। तभी एक औरत का कॉल आता है, उसका नाम है एबी। एबी रो रही है, वो मुझे भी मार देगा, वो मुझे भी मार देगा, मैं भी मर जाऊंगी, तुम लोग प्लीज मुझे बचा लो, तुम लोग प्लीज मुझे बचा लो। जस्टिन और ईवी को बहुत डर लग रहा है। वो उसे समझा रहे, कुछ नहीं होगा, आप प्लीज पुलिस को कॉल कीजिए, वो आके सब संभाल लेगी। कौन है आपके घर में? फिर वो औरत हंसने लगती है, मेरे घर में कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर में मैं आऊंगी और तुमने ही मुझे बुलाया है। जानते हो मेरा नाम क्या है? एबीएस। और उसके बाद जस्टिन और ईवी दोनों समझ जाते हैं कि उन्होंने बहुत गलत किया था। वो औरत हंसती है और कहती है, तुमने आखिरी रिकॉर्डिंग क्यों सुनी? सुन ली ना आखिरी रिकॉर्डिंग, मुझे आजाद कर दिया ना, अब मैं तुम दोनों को अपने साथ लेके जाऊंगी। और फिर वो रिकॉर्डिंग, वो कॉल वहीं पर खत्म। जस्टिन चिल्ला रहा है, ईवी घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ईवी भी डर के मारे चिल्ला रही है, लेकिन उसे जस्टिन के चिल्लाने की आवाज आती है। वो चिल्लाता है, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन उसके बाद लंबी खामोशी। जस्टिन खामोश हो चुका था। ईवी डर के मारे कांप रही थी। वो ऊपर की तरफ जाती है क्योंकि उसकी माँ के रूम से आवाज आ रही है, थम थम थम। और उसके बाद एक लोरी की आवाज। जब ईवी उस कमरे में पहुंचती है तो उसकी माँ बेड पे नहीं, उसकी माँ बाथरूम में है। लेकिन वो अब उसकी माँ नहीं बल्कि एबीएस थी, और वो ईवी को भी मार देता है। यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। एबीएस ने ये रिकॉर्डिंग लोगों को भेजी थी कि जो लोग 10 रिकॉर्डिंग तक सुन लेगा, एबीएस उसे मार देगा। सोचिए जरा, ये एपिसोड लाइव था, तो जिन लोगों ने भी इसे सुना, एबीएस अब उनके पीछे है। ये कहानी तो यहाँ पर खत्म हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।